मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे बनाई जा सकती है राइट फ्रॉम स्टूडेंट लाइक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 21st सेंचुरी में अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आके कहता है कि मेरे पास मेहनत और लगन और परिश्रम करने की ताकत है पर इनकम सोर्स नहीं है, तो मैं कहूँगा कि भाई आप एफर्ट ही शायद ढंग से नहीं डाल रहे हो, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि आज के समय में अपॉर्चुनिटीज़ के कारण आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, बिकॉज देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ इन टूडेज टाइम। ये वीडियो आ रहा है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड करी थी कि इस तरह का वीडियो लाए, तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलेगा। जहां 15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कॉमेडी करके कोई व्यक्ति करोड़ों पैसे कमा सकता है, वो भी खुद का एक सेलफोन लेके, आज वो व्यक्ति के चैनल पे शाहरुख खान द किंग ऑफ बॉलीवुड आते हैं। एंड यू गेस्ड इट राइट, मैं किसी और की नहीं, मैं भुवन बाम की बात कर रहा हूं। जहां 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिना ऑफिस के बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है, वहां पर एक नहीं दो नहीं लाखों लोग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेके महीने के 40 से 80 हजार रुपए घर बैठ के कमाते हैं। जहां कुछ साल पहले तक आपके पास डिग्री नहीं होने पर आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपके पास क्लाइंट आएंगे वेबसाइट बनाने के लिए। वहीं पर आज काफी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां पर अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट भी नहीं करी लेकिन आपके पास स्किल्स है तो आप वहां से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। सवाल उठता अब यह है कि आप सब ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं जिससे आपके भी 7 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आपका हमेशा से होना चाहिए कोर इनकम। अब ये क्या है? ये आपकी मेन इनकम है, लाइक सैलरी, बिजनेस इनकम, ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग का इनकम, सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस का इनकम, एटसेट्रा। बोले तो वो इनकम जो एक्टिव है। बाय द वे, एक्टिव और पैसिव को समझने के लिए सबसे अच्छी बुक है रिच डैड पुअर डैड। अगर आप चाहते हो मैं इस किताब पे रिव्यू करूं तो मेक श्योर कमेंट्स में लिखिएगा रिच। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस बेसिस पे मैं इस चीज पे चलूंगा। अब आपको एक चीज समझनी है कि ये जो आपका एक्टिव इनकम होता है, यहां पर आप तभी कमा पाओगे जब आप अपने पीक परफॉर्मेंस पे हो, मतलब आपके रिटायरमेंट के पहले 60 तक। और 90% लोग हमारे देश में केवल यही एक सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं, ईएमआईज देते रहते हैं, और कोविड जैसा कोई सिचुएशन आता है जिसके समय अगर आपकी जॉब चले जाती है तो उनको पता लगता है कि भाई आज के जीवन में कोई भी सेफ नहीं है अगर उसके पास केवल और केवल कोर इनकम है। तो ये तो हो गया कोर इनकम। सेकेंड इनकम होता है रेंटल इनकम। अब ये इनकम आपके पास एकदम स्टार्टिंग में नहीं आता, इसके लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा, अनटिल अनलेस आपके पापा की पेट्रोल का पंप हो या फिर आप पापा की परी हो, तो एटलीस्ट आपको 6 से 7 साल लगते हैं, कभी कभी 10 से 15 साल भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके अंदर भूख कितनी है टू जनरेट इनकम। अब ये कैसे होता है? इसमें आप अपनी स्पाउस के साथ मिलके या फादर के साथ मिलके, या तो अगर आपके पास बहुत सारी धनराशि आ गई हो तो आप खुद उससे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बैंक से लेके आप कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज लेते हैं, लैंड लेते हैं, रियल एस्टेट लेते हैं, एटसेट्रा। और इस पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक अच्छे लोकेशन पे हो, ये आपका जो पोजीशन हो वो कंप्लीटली सेफ हो, इधर कोई गवर्नमेंट का स्टे ऑर्डर तो नहीं लगा हो, और आपको ये सारी चीजें ध्यान रखने की भाई इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या आसपास कॉर्पोरेट हाउसेस आने वाली है, पॉपुलेशन किस स्पीड से आपकी सिटी में ग्रो हो रहा है, एटसेट्रा। बाय द वे, अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बिल्कुल लिखिएगा, मैं इस पे भी बाद में एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। सो ये हो गई सेकंड इनकम जो बहुत कॉमन है इंडिया में, रेंटल इनकम, जिसमें आप एक घर लेते हैं और उसको रेंट पे देते हैं या फिर प्रॉपर्टी। तीसरा वो होता है मॉडर्न इनकम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली वो इनकम है जो आप इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के कारण आज के समय पे कमा सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए 10 से 7 जॉब करने वाले, उनको लिखने का बहुत शौक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, 10 से 7 एक व्यक्ति जॉब करता था एविएशन सेक्टर में और उसको व्लॉगिंग का बड़ा शौक था, वीडियो बनाने का शौक था, और आज आप मानोगे नहीं, महीने के 15 से 20 लाख रुपए वो केवल व्लॉग कर करके कमा रहे हो, और उन्होंने अपनी एविएशन इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया। वैसे बहुत लोग गेस कर लेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको अगर ऐप डेवलपमेंट बनानी आती है तो आप ऐप बना सकते हो, वीडियो एडिटिंग आती है तो वीडियो बना सकते हो, ग्राफिक बनाना आता है आप ग्राफिक बना सकते हो, कुछ नहीं तो काफी सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया रहता है कॉस्ट इफेक्टिव है। मॉडर्न सोर्सेज ऑफ इनकम में आपको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की खर्चा नहीं चाहिए, आप घर से भी कर सकते हो। आपको बस एक कंप्यूटर चाहिए, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, कैमरा चाहिए, ऑडियो चाहिए,
या फिर अगर आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो तो केवल एक अच्छा सा सिस्टम चाहिए, दैट्स इट, और इससे आप मोटा इनकम कमा सकते हो। मॉडर्न इनकम जिसने काफ़ी सारे लोगों को पार्ट टाइम जॉब होल्डर भी बना दिया है, इसके और भी एस्पेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग डिलीवरी बॉय बन जाते हैं फॉर कंपनीज लाइक जोमैटो, बहुत लोग कैब ड्राइवर्स बन जाते हैं फॉर ओला एटसेट्रा। तो ये हो गया थर्ड इनकम। फोर्थ इनकम होता है एफिलिएट इनकम। अब एफिलिएट इनकम में बेसिकली आप किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड या कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के नेटवर्क का फायदा, अपना नेटवर्क का फायदा लेके उसको प्रमोट करते हैं, जिसके लिए कंपनी आपको एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट का देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम सब भी स्पेसिफिकली यूट्यूब पे काफी सारे लोग एफिलिएट चलाते हैं, और मैं तो ऑनेस्ट हूं इन सारी चीजों पे, बिंदास बोलता हूं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि टेक्निकली रिस्क फ्री है, प्लस एक एस्टैब्लिश प्लेयर का जब आप एफिलिएट लेते हो तो आपको पता है कि वो कस्टमर को अच्छे से सर्व भी कर रहे हैं, इंटीग्रिटी का भी उसमें कोई इशू नहीं रहता है, और सबसे अच्छी बात यह रहती है दैट इसमें आप जेब से कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंसर भी कोई एफिलिएट दे रहा है तो आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे हो, इट जस्ट दैट जो आप पैसा देने वाले थे उसका एक पार्ट उनके पास जाता है। वेल, अब कौन कमाना चाहता है एक्स्ट्रा इनकम? वेल, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वाज दैट? ऑब्वियसली हर कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है, बट हम लोग जॉब की भागदौड़ के बाद इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं कि हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती और कुछ करने का। वेल, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज थैंक्स टू अपस्टॉक्स, अपस्टॉक्स आपको दे रहा है एडिशनल इनकम कमाने का मौका। आपको सिर्फ अपस्टॉक्स पर रजिस्टर करना है और उनका ऑथराइज पार्टनर बनने के लिए अपने सोशल एंड बिजनेस सर्कल में आप इसके बाद रेफर कर सकते हैं लोगों को। अपस्टॉक्स एक सिंपल, स्विफ्ट, सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर 40 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है। इनके साथ पार्टनर करने के बाद आप पा सकते हो 400 रुपीज पर सक्सेसफुल रेफरल। मतलब आपने 10 लोगों को रेफर किया तो 4000 रुपीज स्ट्रेट अवे। देयर आर अदर ऑप्शंस टू अर्न इवन मोर देन 400 रुपीज। जब भी आपका रेफर्ड कस्टमर ट्रेड प्लेस करेगा तो उसको मिलेगा ब्रोकरेज। आपका रेफरल जब भी ट्रेड करेगा, जो भी ब्रोकरेज जनरेट होगा उसके ट्रेड पर यू विल गेट अ परसेंटेज ऑफ जनरेटेड ब्रोकरेज। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस डिजिटल है और कुछ ही मिनटों में बन जाता है। वंस योर लीड्स अ सक्सेसफुली अपस्टॉक्स कस्टमर, वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एटसेट्रा देख सकते हैं। अपस्टॉक्स पर कभी भी और किसी भी वक्त आप इन्वेस्टमेंट करना आसान हो चुका है। लोगों ने डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा बनना लॉकडाउन के समय पे ही शुरू कर दिया था, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स अफोर्डेबल, एंड इफ पीपल विश टू ट्रेड इंट्राडे, डिलीवरी, एक्सप्लोर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, दे जस्ट नीड टू पे 20 रुपीज पर ऑर्डर। अपस्टॉक्स आपको देता है पावरफुल टूल्स, रिसोर्सेज, न्यूज, फीचर्स, चार्ट, फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल जिस भी स्टॉक के बारे में आपको जानना है। एंड उनकी एक लर्निंग सीरीज भी है जो कि वीडियोस के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी आसान करती है। अपस्टॉक्स है तो ईजी है, स्टार्ट करके देखो। ज्वाइन अपस्टॉक्स एंड स्टार्ट अर्निंग मोर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब नेक्स्ट इनकम की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है डिविडेंड इनकम। अब स्टॉक मार्केट में हम सब ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, बट असली मजा शेयर बाजार का तब होता है जब आप सो रहे हैं और उस समय पे भी आप पैसा कमाते हैं। ऐसे ही दो तरीके के इनकम शेयर मार्केट आपको देती है। पहला होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, जब आप स्टॉक को लेके बैठते हो और वो बढ़ता है, और दूसरा होता है डिविडेंड्स। एक समय पर ये मेरा फेवरेट हुआ करता था, बट तब टैक्स फ्री था। अब थोड़ा सा टैक्स लग गया तो मेरा मोस्ट फेवरेट तो नहीं है, बट एक सेफ इनकम है जिससे कि मुझे डिविडेंड के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, वो अपने आप आता है। और कंपाउंडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी डिविडेंड है। एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं और चार्ट्स केवल देखते हैं कि भाई ये तो 5x ही हुआ, ये तो 7x ही हुआ, तो उस समय पे हम बोनस, स्प्लिट्स और डिविडेंड्स चार्ट्स पे नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज होता है टू अर्न एडिशनल इनकम। तो डिविडेंड इनकम पे भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, बिल्डिंग मिनी पार्ट टाइम बिजनेस। अब ये क्या चीज है? आपने अक्सर देखा होगा कि काफी सारे परिवारों में हस्बैंड्स जॉब करते हैं और उनकी वाइफ टिफिन सेंटर या फिर पार्ट टाइम टिफिन चलाती हैं, जो कि हस्बैंड अपने ऑफिस भी लेके जाते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को खिलाते हैं फॉर अ स्मॉल प्राइस। काफ़ी सारे लोग तो हमारे देश में मजबूरी में करते हैं, लेकिन अगर आप वेल प्लान्ड वे में अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो दैट कुड बी एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए अगर अपनी एक स्किल आइडेंटिफाई करो, कुकिंग होगी, एस्ट्रोलॉजी होगी, वीविंग होगी, आयुर्वेदा होगा, चॉकलेट मेकिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अपना स्किल डेवलप करो, एक स्किल आइडेंटिफाई करो और उस चीज़ पे आप लग जाओ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो धीरे धीरे आप वीकेंड से चालू कर सकते हैं एंड स्लोली आप आगे जा सकते हैं। बढ़िया चीज़ ये है, अच्छा इस पे मैं एक वार्न कर दूं कि स्टार्टिंग में आप बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में मत करो और कोशिश करो आप वर्ड ऑफ माउथ पे ज़्यादा डिपेंड करो, मतलब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और रिलेटिव्स इनके थ्रू आप ये करो। बिकॉज बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव जब आप स्टार्टिंग में चालू करते हैं बड़े इमेजिनेशन के साथ, तो बहुत बार मैंने लोगों को देखा है वो डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनका उतनी अर्निंग नहीं होती और लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आप कर सकते हो राइटिंग से। अगर आप में राइटिंग की स्किल है तो जनाब आपका मार्केट ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है। ब्लॉग्स, ई बुक्स, कंटेंट राइटिंग, इवन यूट्यूब के स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए भी लोग लेते हैं और ये एक चीज़ है जो आपकी कोर इनकम के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। अलग से आपको ना बहुत दिन बैठने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ब्लॉग लिखने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि
आप ऑफिस से आते हो, आप शाम को लिख सकते हो, आप वीकेंड के दिन पे लिख सकते हो, अंदर जज्बा होना चाहिए, दैट्स इट। धीरे 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 जैसे आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आप सोशल शेयरिंग करोगे तो वहाँ पे ट्रैफिक बनेगा, तो इसके कारण बाद में आपको ब्रांड्स भी आ सकते हैं, स्पॉन्सर्स भी आ सकते हैं। सो जब भी आप लिखोगे, आपको क्वालिटी राइटिंग स्किल, अगर आप लिखते हो, आप सेल्फ पब्लिश बुक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी भी जो किताब थी स्टॉक्स एंड लाइफ, जो अभी क्लोज टू 1 लाख कॉपीज के आसपास बिक चुकी है, वो सेल्फ पब्लिश्ड है। तो आपको समझना है कि राइटिंग का एक एक्सटेंडेड फॉर्म भी हो सकता है, जो अगर आपने क्रैक कर ली तो आप शायद आगे जाके क्रिएटिव शोज और वेब सीरीज से भी पैसा कमा सकते हो। कभी पहुंच गए और बाद में इंटरव्यूज हुआ तो मेरा नाम ले लेना, बड़ा अच्छा लगेगा। तो एंड सो ऑन, इस तरीके से आप बहुत सारी सोर्सेज ऑफ इनकम कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सिंपल 7 तरीके बताए हैं जिससे कि आप एडिशनल इनकम बना सकते हो। जाते जाते मैं आपसे बस यही कहूँगा, सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनत जिसकी वफादार होती है। तो मेहनत से आप मत मुकरो, मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। अब सवाल उठता है कि भाई 7 सोर्सेज ऑफ इनकम तो तुमने बता दिया, जो जॉब वाले या बिजनेस वाले भी कर सकते हैं, बट अगर आपको जानना है कि मेरे कौन से वो 10-11 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं और आपको पता अपने इसमें अपन कैंडिड आके बिल्कुल बता देते हैं, तो कमेंट्स में आप लिखना काजू कतली। जितने ज़्यादा काजू कतली दिखेंगे कमेंट्स में, उतने जल्दी ये वीडियो आएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.